औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कि जिसमें हमने रमज़ान के बहुत ही अहम मसाइल के बारे में आज गुफ्तगू करनी है। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई है उसको देखना आप लोगों पर ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अहम मसाइल के बारे में हमने डिस्कशन की है। और मैं ये एडवाइस करूँगा कि पहले वो वाली वीडियो मुकम्मल देख लें, फिर इस पर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है ऐसे चंद आज़ार के जिनकी बुनियाद पर हम रोज़ा छोड़ सकते हैं। देखिए, हमारा दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और इसमें हर शख्स की हर कैफियत के हवाले से हमें हिदायत हासिल होती है। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी जाना था कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, मगर कुछ वजूहात ऐसी भी हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ना भी एक शख्स के लिए कि जिस पर रोज़े आम तौर पर फ़र्ज़ हो जायज़ हो जाता है। और आज की वीडियो का जितना मवाद है वो भी मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़रूरी किताब अहकामे रोज़ा, तरावी, एतिकाफ और ईद से लेकर मैं बयान करूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो किताब है ये हर उस शख्स के लिए पढ़ना ज़रूरी है जिसने रोज़े रखने हैं, ताकि मुकम्मल तौर पे हर मसले को वो समझ जाए कि जो रोज़ा, तरावी, एतिकाफ या ईद वगैरह के हवाले से पेश आ सकते हैं। तो बगैर ताखीर के आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आ जाते हैं रोज़ा छोड़ने के आज़ार की तरफ। मुफ्ती साहब ने एक सवाल कायम किया है, वो कौन से आज़ार हैं जिनकी बिना पर तर्क रोज़ा लाजिम या जायज़ हो जाता है। जवाब, कम अज कम 10 आज़ार हैं। यानी कि जो ऐसी वजूहात हैं, जो ऐसे आज़ार हैं कि जिनकी बुनियाद पर एक शख्स रोज़ा छोड़ सकता है, वो 10 है। सबसे पहला उज़र आता है सफ़र। इससे क्या मुराद है कि जो सफ़र है कि जो एक वजह बन सकता है रोज़ा छोड़ने की, वो उसी वक्त है कि जब ये शरई सफ़र हो। ये नहीं कि भाई घर से निकल के 2 किलोमीटर दूर नानी के घर जाना है और रोज़ा तर्क कर दिया, नहीं, ये नहीं। बल्कि एक शख्स अपने शहर से बाहर निकल जाए और 92 किलोमीटर तक ट्रेवल करे, और ये जो सहरी है इस रोजे की कि जिसको ये छोड़ रहा है वो इसको सफर की हालत में मिले, फिर ही ये रोजा तर्क कर सकता है। अगर सहरी भी उसको घर पे मिल गई, अभी निकलना है, उसको पता है कि मैंने बहुत दूर जाना है, फॉर एग्जाम्पल सुबह की फ्लाइट है और रात को ये अपने घर में है, सहरी का वक्त है, तो अब ये सहरी करेगा, रोजा भी रखेगा। और ये बहुत बेहतर है, बल्कि मुस्तहब है कि अगर उज़र होते हुए भी बंदा रोजा रख ले। लेकिन अगर नहीं भी रखता सफर की बुनियाद पर, और जो सफर यहाँ पे बयान हुआ है उसी बुनियाद पर, तो फिर भी उस पर कोई जो है तंबीह नहीं की जाएगी, और ये बिल्कुल सही है। दूसरा उज़र बनता है हमल। हमल उस वक्त उज़र बनेगा, उस वक्त रोजा छोड़ना हमल में जायज होगा कि जब ये रोजा रखना माँ या बच्चे की हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो। और ये नुकसानदेह होना या हलाकत में मुब्तला करने वाला होना तीन चीज़ों से पता चल सकता है। तीन ऐसी सोर्सेस हैं जिससे यह मालूम हो सकता है कि रोज़ा रखना माँ के लिए या बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। वो तीन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली ये कि या तो कोई ऐसा डॉक्टर कि जो मतलब इल्म रखता हो, इल्म दीन रखता हो और माहिर हो अपने फ़न में, वो ये बताए कि ये जो अगर आप इस वक्त रोज़ा रखेंगी तो ये नुकसानदेह होगा आपके लिए, या फिर बच्चे के लिए नुकसानदेह होगा। दूसरी सूरत क्या बयान हुई है कि साबका ज़िंदगी का ये तजर्बा हो, यानी कि पहले कभी हमल ठहरा था और उसमें रोज़ा रखा था तो बच्चे या अपनी सेहत पे बहुत नुकसान, बहुत मुज़र नुकसान पड़ा था, तो फिर उसको बुनियाद बनाते हुए भी अब रोज़ा तर्क किया जा सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी क्या कब छोड़ सकते हैं, क्या सोर्स है कि पता चले कि हमल उज़र बनेगा रोज़ा छोड़ने का? कि मौजूदा मुशाहिदे, यानी कि रोज़ा रखा और हालत सख्त बिगड़ गई हो, तो इस सूरत में भी पता चल जाएगा कि यार देखो, मैंने रोज़ा रखा और इस बुनियाद पे मेरी तबीयत खराब हो रही है, तो रोज़ा छोड़ने का उज़र बन सकता है हमल। मालूम हुआ कि हमल मुतलकन रोज़ा छोड़ने के लिए उज़र नहीं है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको भी हमल हो, जिसको भी प्रेगनेंसी हो, वो रोज़ा तर्क कर दे, नहीं। उसके लिए ये जो कंडीशन बयान हुई है वो ज़रूरी है कि बच्चे या माँ की सेहत को सख्त नुकसान पहुंच सकता हो। जो पहली सोर्स हमने डिस्कस की है इस हमल के उज़ुर बनने की, कि कोई डॉक्टर, कोई खौफ खुदा रखने वाला साहिब इल्म डॉक्टर बताए,
تو یہ بہت ایک آج کے دور میں آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں بہت مشکل سورس ہے، کیونکہ ہر ڈاکٹر تو ایسا نہیں ہے کہ جو خوف خدا رکھنے والا بھی ہو، علم جاننے والا بھی ہو، یا بعض تو مقامات ایسے ہیں جیسے ابراڈ ہے، تو وہاں پہ تو بہت مشکل ہے کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر بھی مل جائے۔ تو اس صورت میں یہ کرنا ہوگا کہ اگر کسی اور ڈاکٹر کی بات پر بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے، ایسا میرے ساتھ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے، تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر کی اس بات کو بنیاد بنا کر پہلے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیا جائے کہ یہ ڈاکٹر صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ مجھے یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ کو حمل میں طبیعت خراب یا آپ کی یا بچے کی ہو سکتی ہے، تو کیا میں روزہ چھوڑ دوں؟ اگر مفتی صاحب ہاں کریں تو چھوڑنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر تیسری صورت ہے دودھ پلانا، یعنی اگر کسی ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے تو یہ دودھ پلانا کب عذر بن سکتا ہے روزہ چھوڑنے کا؟ اس کے لیے بھی یہی ساری تفصیل ہے کہ جو حمل کے تحت ذکر ہوئی، یعنی کہ ماں کی صحت پہ بہت نقصان پڑتا ہو روزہ رکھ کے دودھ پلانے پہ، اور اس کی سورسز بھی وہی ہوں گی جو تین ڈسکس کی ہیں، کہ کوئی ڈاکٹر بتائے، پچھلے زندگی کا کوئی مشاہدہ ہو، یا پھر ابھی کا کوئی مشاہدہ ہو کہ روزہ رکھا تھا اور طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ اگلی چیز آ جاتی ہے مرض۔ اب مرض ایک ایسا عذر ہے کہ جس کو عذر بنا کے ہر بندہ ہی روزہ چھوڑ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ بھی مرض وہی والا مراد ہے کہ جو جیسے حمل میں ذکر ہوئی نا، کہ ایسا مرض کہ جو جس میں اگر روزہ رکھا جائے تو وہ مرض انتہائی بگڑ جائے، ہلاکت کا خوف پیدا ہو جائے، تو ہی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس کی سورسز بھی وہی تین ہوں گی جو حمل کے ضمن میں ذکر کی گئی تھی، یعنی کہ یا تو کوئی خوف خدا رکھنے والا ڈاکٹر بتائے، یا پچھلی زندگی کا مشاہدہ ہو، یا پھر ابھی کا کوئی مشاہدہ ہو۔ اب دیکھ لیں یہ جو کنڈیشن ہے مرض کی، اس کو کتنا استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرا سی سر درد ہوتی ہے، ذرا سا پیٹ خراب ہوتا ہے، ذرا سی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، ذرا سی نقاہت ہو جاتی ہے، تو بندے روزے چھوڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار مرض تو عذر بنتا ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے علم نہ سیکھنے کا۔ اب دیکھیں علم سیکھا تو پتا چلا کہ ایسا عذر صرف روزہ چھوڑنے کی بنیاد بن سکتا ہے کہ جس میں شدید طبیعت خراب ہو جاتی ہو، صرف ذرا سے سر درد، ذرا سے پیٹ خراب، ذرا سا دل نہیں چاہ رہا پہ نہیں روزے چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ پانچواں جو عذر ہے روزہ چھوڑنے کا وہ ہے بڑھاپا، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا شخص اگر صحت مند ہے اور وہ روزے رکھ سکتا ہے اور اس سے اس کی جان پر، اس کی صحت پر کوئی منفی اثر نہیں آتا، تو پھر یہ روزے رکھے گا، روزے اس پر فرض ہوں گے۔ یعنی بڑھاپا مطلقاً عذر نہیں بنے گا کہ کوئی شخص 70 کراس کر گیا، 75 کراس کر گیا تو وہ کہے اب تو میں نے روزے رکھنے ہی نہیں ہے۔ نہیں، اچھے خاصے اگر صحت مند ہیں آپ، اگر آپ کی جان پہ، آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں، منفی اثر نہیں مرتب ہوتا، تو پھر اس کا مطلب آپ پہ روزے ابھی بھی فرض ہیں، ابھی بھی رکھنا ہوں گے۔ اور منفی اثر مرتب ہونے کا سورس کیا ہے، کیا کیسے پتہ چلے گا؟ وہی والی تین صورتیں، کوئی ڈاکٹر بتائے، پچھلی زندگی کا تجربہ ہو، یا پھر ابھی معلوم ہوا ہو۔ اگلی جو صورت ہے وہ ہے خوف ہلاکت۔ خوف ہلاکت کا مطلب کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو مجھے غالب گمان ہے کہ میں ہلاکت میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میری جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے غالب گمان یعنی کہ 95% اس کو یہ جو ہے ذہن میں ہو، یا اس کا یہ تصور ہو کہ ہو سکتا ہے 95% کہ میں ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ کیسے؟ یا تو صحت بہت کم ہے، مطلب صحت ہی ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، یا پھر ایسے شخص کا کام بہت زیادہ اتنا مشقت والا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھ کے وہ کام کرے تو پھر وہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا۔ خاص طور پہ جیسے ہم دیکھتے ہیں مزدور طبقہ جو ہے، سخت گرمی میں، دھوپ میں بھی ان کو مشقت والے کام کرنے ہیں، اور اگر وہ روزہ رکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ ہلاکت میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا۔ اس کے لیے دو شرائط ہونا ضروری ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے، اس کو غالب گمان ہے کہ میں اگر روزہ رکھ کے کام کروں گا اور میں ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو وہ پہلے دیکھے کیا میں چھٹی لے سکتا ہوں، کہ اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے، اس کی جاب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر اس پر ضروری ہے، واجب ہے کہ یہ چھٹی لے کر روزے رکھے۔ کیونکہ اگر چند مالی نقصان کے لیے یہ روزہ ترک کر دے گا تو یہاں پہ مالی نقصان سے تو شاید بچ جائے، لیکن آخرت کا بہت بڑا نقصان کر بیٹھے گا اپنا۔
اور दूसरी सूरत ये होगी कि अगर इसको पता है कि मुझे छुट्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैं ये जॉब छोड़ देता हूँ तो फिर मुझे रमजान के बाद आसानी से या तो दूसरी नौकरी मिल जाएगी, या फिर कोई और कफालत कर सकता है, या कोई और जराए आमदनी है, कहीं और से इसका खाना पीना गुजर बसर हो सकता है, तो भी इस पर जॉब छोड़ना वाजिब होगा कि वो, ताकि ये रोजे का फर्ज अदा कर ले। और अगर ये दोनों चीजें ये नहीं कर सकता, इसको पता है कि ना तो मुझे छुट्टी मिलेगी ना मुझे काम मिलेगा, मेरा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा, कोई मेरी कफालत नहीं कर सकता, कोई दूसरा जरिया आमदनी नहीं है, तो फिर ये उज़र बनेगा इसके लिए कि ये रोजे छोड़ दे। उसके बाद आ जाती है हालत इकरा, जो सातवां उज़र है। इकरा की हालत वो होती है कि अगला शख्स आपसे जैसे कह रहा है रोजा नहीं रखो, अगर तुमने रोजा रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे हाथ काट दूंगा, तुम्हारे फैमिली वालों को मार दूंगा, तुम्हें शदीद नुकसान पहुंचाऊंगा। और आपको ये बात पता है कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये सच में ऐसा कर गुजरेगा। बहुत गुस्से वाला शख्स है, मेंटली अनस्टेबल है, खतरनाक कोई शख्स है, आपको पता है, या हो सकता है नॉन मुस्लिम हो, आपको पता है कि ये ऐसा कर भी गुजरेगा, तो फिर आप इसकी हालत इकराह की वजह से रोजा छोड़ सकते हैं, तर्क कर सकते हैं, आप पे कोई गुनाह नहीं होगा। अगली जो सूरत है, अगला जो उज़र है, आठवां उज़र, वो है नुकसान अकल। ये एक रेयर सूरत है, लेकिन ये भी एक सूरत बन सकती है कि कोई शख्स ऐसा है कि जिसको पता है कि अगर मैं रोजा रखता हूँ तो मुझ पर इतनी नकाहत तारी हो जाती है कि मेरा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा होता, पागल सा मजनून हो जाता है बंदा। और ये एक पाई जाने वाली सूरत है, भले से रेयर हो, तो अगर इसको पता है कि मैं रोजा रख के ऐसी कंडीशन में चला जाता हूँ कि मेरी अकल ही जायल हो जाती है, तो भी ये शख्स रोजा छोड़ सकता है। अगली और सेकंड लास्ट सूरत जो यहाँ बयान हुई है वो है जंगो सरहदी हिफाजत, यानी कि कोई शख्स जंग में है या उसको बॉर्डर पेट्रोल करना है, यानी कि सरहद की हिफाजत करनी है। देखें हमारा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत है, मतलब कैसी रियायत दी कि अगर कोई शख्स है कि जिसको सरहद की हिफाजत करनी है या वो जंगो जिहाद में मुब्तला है, वो जिहाद कर रहा है, जंग कर रहा है, तो भी वो रोजा छोड़ सकता है। क्योंकि ऐसी सूरत में अगर इसने रोजा रख लिया और फिर इस पर नकाहत तारी हुई, इसकी तबीयत खराब हुई, तो सिर्फ इसकी जान का नुकसान नहीं होगा बल्कि मुल्को कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा और कई जानें जा सकती हैं, तो ये भी रोजा छोड़ सकता है। आखिरी जो सूरत है वो खवातीन से ताल्लुक रखती है, यानी हैज और निफास, यानी कि कोई खातून है उनको हैज और निफास की सूरत है, हैज आता है या निफास में अभी मुब्तला है, तो भी रोजा नहीं रखेंगी। जिस तरह नमाज तर्क करनी होती है, नमाज के लिए पाकी ज़रूरी है, इसी तरह रोज़े के लिए भी पाकी ज़रूरी है। और अगर किसी को हैज आ जाए तो भी रोज़े तर्क करेंगे, अगर जैसे रोज़े में हैज आ गया तो भी रोज़ा तर्क करेंगी, और जब तक हैज रहे, हैज की कैफियत रहे, तो उस वक्त तक रोजे तर्क करना इन पर वाजिब होगा। और आखिर में मैं सिर्फ ये बात करना चाहूंगा कि ये जितनी कंडीशन हमने जिक्र की हैं, इनका मतलब ये नहीं है कि रोजा माफ हो गया, बल्कि जब रमजान खत्म होंगे और जब ये आज़ार खत्म हो जाएंगे तो फिर इस पर रोजा रखना जरूरी होगा। जैसे हमल खत्म हो गया, अब रमजान भी खत्म हो गया, अब इनकी कज़ा करनी होगी आइंदा जिंदगी में, जब भी इनकी कज़ा करनी होगी। हैज खत्म हुए, जब रमजान गुजरेंगे कज़ा करनी होगी। निफास खत्म हुआ, कज़ा करनी होगी। सेहत अच्छी हो गई, बीमार था रमजान में, सेहत अच्छी हो गई, तो अब वो रमजान के रोजे वापस रखने होंगे। बाज लोगों की ये भी गलत फहमी होती है कि अगर उनसे रोजा छूट जाए या किसी उज़र की बिना पर उनको तर्क करना पड़े तो वो कहते हैं यार बाद में मैं रोजा नहीं रख रहा, मैं फिदिया दे देता हूँ। ये सूरत हरगिज सही नहीं है, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि ये शख्स रोजा रखने की अब कुदरत ही ना रखता हो, बहुत बूढ़ा हो गया है, जिसको शेख फानी से ताबीर किया जाता है, इतना बूढ़ा हो गया है कि अब ये कभी रोजा रखने पर कादिर ही नहीं होगा, या इतना शदीद मर्ज है कि अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब ये मर्ज खत्म नहीं हो सकता, तो ये रोजा रख ही नहीं सकता। तो अब ऐसा शख्स सिर्फ फिदिया दे सकता है रोजे का। ऐसा शख्स नहीं दे सकता कि जिसको पता है कि अभी तो चलो मैं बीमार हूं लेकिन बाद में मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, तो जब ये सेहतमंद होगा तब उसको रोजा
رکھنا ہوگا فدیے سے، اس کا یہ جو فرض ترک ہوا ہے یہ قضا نہیں ہوگا، یہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آج ہم نے روزہ چھوڑنے کے آزار پر گفتگو کی ہے۔ اس سے پچھلی والی ویڈیو میں ہم نے روزہ کیا ہوتا ہے، روزہ رمضان کے روزے کی شرعی حیثیت کیا ہے، سحری کی کیا احتیاطیں ہیں، افطار کی کیا احتیاطیں ہیں، روزہ کس طرح کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس بارے میں تمام معلومات ہم نے حاصل کی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آزار بھی مکمل کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم تراویح پر گفتگو کریں گے کہ تراویح کیا ہے، تراویح کی اصل کیا ہے، کس طرح کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا اس کی شرعی حیثیت ہے، کیسے ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ لوگ سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو اور میرے ساتھ بنے رہیے گا، تاکہ صحیح طور پر ہم اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا رمضان بنا سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے دنیا و آخرت کے خوب انعامات ہم حاصل کر سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ثواب جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔